हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। स्टूडेंट्स, पोइट्री क्लास 12 लेसन नंबर 3 ऑन इज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया आज स्टूडेंट्स आपको लिखना सिखाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। स्टूडेंट्स, ऑन इज ब्लाइंडनेस पोएम जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की गई है। स्टूडेंट्स आज आपको बिल्कुल सरल तरीके से आज सेंट्रल आइडिया लिखना आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 12th क्लास का लेसन नंबर 1 पोइट्री से संबंधित लेसन नंबर 1 और 2 का सेंट्रल आइडिया आप देखना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो चैनल पर हमने प्ले लिस्ट बना रखी है 12th क्लास पोइट्री की। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेसन नंबर 1 और 2 का लिंक भी आपको मिल जाएगा। स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, लिखना सीखते हैं आज का सेंट्रल आइडिया ऑन इज ब्लाइंडनेस का। स्टूडेंट, ऑन इज ब्लाइंडनेस का सेंट्रल आइडिया आज लिखना सीखते हैं। स्टूडेंट, ऑन इज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल पोएम। ऑन इज ब्लाइंडनेस एक पर्सनल पोएम है, एक व्यक्तिगत कविता है, कंपोज की गई है बाय जॉन मिल्टन। ऑन इज ब्लाइंडनेस एक व्यक्तिगत कविता है जो जॉन मिल्टन द्वारा कंपोज की गई है। कंपोज का मतलब होता है रची गई है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट जॉन मिल्टन, इन दिस पोएम इस कविता में द पोइट जॉन मिल्टन एक्सप्रेसेस प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं हिज अपना सॉन्ग ड्यू टू ब्लाइंडनेस। इन दिस पोएम इस कविता में कवि अपना दुख प्रकट करते हैं ब्लाइंडनेस के कारण। ड्यू टू ब्लाइंडनेस, अंधेपन के कारण अपना दुख प्रकट करते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ही बिकेम ब्लाइंड टोटली बिफोर हिज हाफ एज। ही जो आया है पोइट के लिए आया है, ही मीन्स वह, बिकेम अंधे हो जाते हैं, बिकेम ब्लाइंड मीन्स होता है अंधे हो जाते हैं, टोटली पूर्ण रूप से, बिफोर हिज हाफ एज अपने आधे जीवन से पहले ही, अपनी उम्र से पहले ही वह अंधे हो जाते हैं। गॉड ग्रांटेड हिम पोएटिक टैलेंट। भगवान ग्रांटेड करता है हिम मीन्स कवि को, पोएटिक टैलेंट कविता करने का गुण ग्रांटेड करता है, उपहार में देता है। विच जिसे इज यूजलेस, जिसे या जो इज यूजलेस बेकार है, विद हिम नाउ अब कवि के लिए वह गुण, कविता करने का गुण बेकार है। ऑल्दो यद्यपि कवि वांटेड चाहता था टू सर्व गॉड भगवान की सेवा करना, उस गुण से भगवान की सेवा करना चाहता था। सो ही स्कॉल्ड्स गॉड, इसीलिए कवि भगवान को स्कॉल्ड्स करता है, डांटता है, उल्टा सीधा कहता है। बट लेकिन भगवान को उल्टा सीधा कहता है, लेकिन हिज पेशेंस, लेकिन उसका धैर्य, उसकी जो आत्मा है, अंदर आत्मा कवि की, हिज पेशेंस प्रिवेंट्स हिम, उसकी अंतर आत्मा उस कवि को ही यानी कि रोक देती है। एंड से, और कहती है कि, एंड से दैट, और कहती है कि गॉड डज नॉट नीड, और उसकी अंतर आत्मा कहती है, अंतर आत्मा की पुकार कहती है that God does not need, भगवान को जरूरत नहीं है any man's work, मनुष्य के कार्यों की, और his own gift, और भगवान द्वारा दिए गए उपहारों, भगवान द्वारा जो उसको उपहार दिए गए, न उस उपहारों की जरूरत है और न मनुष्य के कार्यों की जरूरत है। his state, उस भगवान की स्थिति is full of justice, भगवान की स्थिति तो, भगवान का जो स्थिति होती है, भगवान का जो राज्य होता है, बिल्कुल कैसा होता है, न्यायपूर्ण होता है, उसमें अन्याय की बात नहीं की जाती है। सो इसीलिए कवि अब क्या करता है, सो एवरी मैन ओबेस, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को ओबेस गॉड, भगवान की आज्ञा माननी चाहिए विदाउट टेस्ट। जब कवि को उसकी अंतरात्मा की पुकार सुनाई देती है और जो समझ जाता है कि भगवान ऐसी गलती नहीं करता, तब अंत में वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की आज्ञा माननी चाहिए विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट
और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स।